Hello guys, welcome back into solving this problem called as online stock span. This is problem 901 on lead code और ये मीडियम लेवल का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके लेट्स सी. तो हमें क्या करना है, हमें एल्गोरिथम डिजाइन करनी है that collects daily price quotes for some stock and returns the span of that stock's price for the current day. The span of the stock's price in one day is the maximum number of consecutive days starting from that day and going backward for which the stock price was less than or equal to the price of that day. For example, if the prices of the stock in last 4 days is 7, 2, 1 and 2 and the price of the stock today is 2, ठीक है, प्राइस एक स्टॉक है जिसके प्राइस हमें दे रखे. तो अगर आज स्टॉक का प्राइस 2 है और प्रीवियस कुछ दिनों में 7, 2, 1, 2 था, then the span of today is 4 because starting from today the price of stock was less than or equal to 2 for 4 consecutive days. तो मान लेते हैं कि एक हमारे पास मान लो ये स्टॉक प्राइसेस थे, राइट, 7, 2, 1 एंड 2. पहले दिन 7, फिर 2, फिर 1 और 2. और आज जो स्टॉक प्राइस का दाम है वो है 2. तो हमें ये बताना है कि आज एक दिन हो गया और इस दिन पे भी ये स्टॉक का प्राइस 2 था और या फिर उससे कम था. 1 पे भी हम देख रहे हैं कि हाँ भाई ये जो स्टॉक प्राइस इसका आज 2 है तो 1 मतलब उससे छोटा है फिर बराबर है. ये इस टाइम पे भी इससे छोटा है फिर से बराबर. तो कितने दिन बेसिकली जो आज इसका प्राइस है 2, कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए, राइट. यहाँ से लेके 4 दिन हो गए जब इस स्टॉक का प्राइस आज के प्राइस से कम है या फिर उसके बराबर है ना. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये हमारे जिससे हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं इस प्लेलिस्ट के हिसाब से, तो अभी बहुत सिंपल होने वाला है. ऑल्सो द प्राइस ऑफ द स्टॉक इन लास्ट 4 डेज इज, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 7, 34, 1 एंड 2, ठीक है. और आज स्टॉक का प्राइस है 8. तो कितने ऐसे दिन हैं जब स्टॉक का प्राइस 8 है या फिर उससे कम है? एक ये हो गया, एक ये हो गया, राइट. और यहाँ पे चौथी साथ, तो इसके आगे जो भी दिन हो गए और ये दिन हो गए इसको हम इग्नोर करेंगे. तो कितने दिन हो गए? 1, 2 और 3 दिन बेसिकली हमारे हो गए. तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा? 3 आएगा. तो नाउ दैट यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, लेट्स अंडरस्टैंड कि इंप्लीमेंटेशन में हमें क्या क्या करना है. हमें क्या दे रखा है? हमें ऐसे कोई एक एरे ऑफ स्टॉक प्राइसेस नहीं दे रखी. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर, अदरवाइज दिस प्रॉब्लम वुड हैव बीन वेरी इजी. हमें क्या दे रखा है? हमें क्लास दे रखी है और हमें कंस्ट्रक्टर देगा स्टॉक स्पैनर, और हमें ये दे रखा है कि हमारे पास ना हर टाइम एक एलिमेंट आ रहा है, एक प्राइस जो कि बेसिकली करंट डे का प्राइस है. और अगर नेक्स्ट टाइम वो प्राइस आएगा तो बेसिकली इट विल द नेक्स्ट डे का प्राइस एंड नेक्स्ट डे का प्राइस एंड सो फोर्थ. तो उसका यूज़ करके हमें बताना है कि ये जो आज का दिन का जो स्टॉक का प्राइस है उसके हिसाब से कितने ऐसे दिन हो गए जब इस स्टॉक का प्राइस करंट प्राइस के बराबर था या फिर उससे कम था, ठीक है. तो नाउ दैट वी हैव नोन दिस एंड द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्लेलिस्ट सो फार, तो एक बार एक एग्जांपल से वॉक थ्रू कर लेते हैं. तो फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे अभी हमारे पास ये हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया होगा एंड देन वी कॉल द नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है. यहाँ पे हमें नेक्स्ट फंक्शन दे रखा था, नेक्स्ट फंक्शन विद द प्राइस, और जब भी वो बताएगा तो फिर हमें बताना है कि कितने दिन वैसे होंगे, ठीक है. तो पहले मान लेते हैं कि 100 पहला दिन मतलब लेट्स से डे 1 द प्राइस इज 100, ठीक है. तो इससे और इसके पहले दिन, अभी ये आगे वाले मत देखो, है ना, इनको मत देखो एक बार, ठीक है. तो 100 और उससे पहले मतलब कोई भी दिन तो था ही नहीं, तो 100 ही था, तो यहाँ पे हमारा सीधा सीधा आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है. जब हम 80 पे आए, दिस इज डे 2, ठीक है. डे 2 पे जब आए तो हमें बताया कि इससे पहले जब स्टॉक का प्राइस था 100 था, तो ऐसे और भी कोई दिन थे ही नहीं इससे पहले जहाँ प्राइस इसके बराबर है फिर से कम उससे ज़्यादा ही था, है ना. तो इस केस में भी हमारा, इस केस में आउटपुट क्या जाएगा? एक ही दिन बेसिकली 80 था और या फिर उससे कम था, ठीक है. नाउ वी केम टू 60, ठीक है. जब 60 पे हम आए तो अगेन सेम थिंग, हमने देखा कि पहले हमें 100 और 80 दिखा था, तो इससे पहले जब स्टॉक प्राइस हमें दिखा था तो वो बेसिकली हमारे 60 से छोटा है फिर उससे बराबर नहीं था, तो ये एक ही दिन हमारा वो 60 प्राइस रहेगा. तो इस केस पे भी हमारा 1 रहेगा. नाउ व्हेन वी कम टू 70 पे हम क्या देखेंगे? हमारा स्टॉक प्राइस इससे पहले एक दिन था जब 70 से छोटा था और एक आज मिला के, और फिर यहाँ 80 पे तो वापस से बढ़ गया, तो छोड़ दो उसको. तो 2 दिन चला ये 70 वाला, तो इसके यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा आंसर. नाउ फॉर दिस 60, इसके पहले हमने देखा 70, राइट. इवन तो यहाँ पे है लेकिन हमें इमीडिएट उसके लेफ्ट वन, उसके जस्ट प्रीवियस डे, तो उसके प्रीवियस से कितने ऐसे दिन हो सकते हैं जब ये स्टॉक का प्राइस इससे कम हो या फिर उसके बराबर हो. इस केस में अगेन वी सॉ 70, तो हमें पता है कि नहीं होगा, तो बस ये एक ही दिन 60 था, तो 60 था, और तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे. नाउ कम से 75, तो 75 पे हम क्या देखेंगे कि इससे पहले 60 था, ओके, इससे कम था, इससे बराबर है, हाँ भाई. 70 भी इससे कम था, इसके बराबर है, हाँ भाई. 60 भी इससे कम है, इसके बराबर है, हाँ भाई. नाउ 80 इससे कम है, बराबर नहीं, तो हमारे पास ये 75 कितने दिन चलेगा? ये बेसिकली 4 दिन चलेगा, तो इस केस में हम इसका आंसर 4 लिखते हैं, ठीक है. तो ये बहुत सिंपल हो गया. अब हमें पता है कि वी कैन, लेट मी जस्ट कॉपी दिस क्विकली and then I'll explain you down. Okay, so what we are looking at is कि for any element, ठीक है, for any element what we are looking at कि अगर इसके पहले कभी भी ऐसा स्टॉक प्राइस मेरे को मिला था
जहाँ पे वो स्टॉक प्राइस इससे छोटा था या फिर इसके बराबर था, तो उसको हम वहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो व्हाट वी सी हियर कि 100 में कुछ नहीं मिलेगा, 80 पे कुछ नहीं मिलेगा, 60 पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब 70 पे हम आएंगे, है ना, 70 पे हम देख रहे हैं कि इसके पहले जो स्टॉक प्राइस था वो बेसिकली इससे कम था, इसके बराबर है 60 बेसिकली, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, देन 70 के लिए वी हैव दिस स्टॉक प्राइस एट 80, है ना, तो 80 तो वैसा बेसिकली है नहीं, तो हम 70 को भी अपने पास रखेंगे। तो भी हमारे पास हिस्ट्री कुछ हमारी ऐसी चल रही है। ठीक है, एंड देन वी कीप टू 60, तो 60 पे हमने पूछा भाई लास्ट स्टॉक प्राइस आपको क्या दिखा था, तो 70 था जो इससे बड़ा है, तो हम उसको भी एलिमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो हिस्ट्री है अभी वो कुछ ऐसी चल रही है ना। एंड देन वी केम टू 75। 75 पे हमने बोला कि यार लास्ट वाला स्टॉक प्राइस बता दो जरा, उसने बोला 60, तो हमें क्या पता चल गया, हाँ ठीक है भाई 60 जो है वो 75 छोटा है, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे हमारी हिस्ट्री से। फिर इसके पहले दिन कौन सा था 70, वो भी बेसिकली इससे छोटा है, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। देन वी गो फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड देन नाउ वी कम टू 80। तो 80 पे हमें पता चला कि ये बेसिकली इससे बड़ा है, तो हम इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेट्स से तो नाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज व्हाट वी कुड हैव डन इज कि क्योंकि हमें केवल अभी नंबर वो बता रखा है, प्राइस बता रखा है, राइट। तो व्हाट वी कुड हैव डन इज कि मे बी हमारे पास तो जैसा इंडेक्स होता 0 1 2 3 4 एंड 5। फॉर बीइंग 75 का अगर हमें 4 कैलकुलेट करना है, राइट, हमें कितने चाहिए, 4 नंबर ऑफ डेज चाहिए। तो बेसिकली इसमें जो लास्ट एलिमेंट होना चाहिए था आफ्टर रिमूविंग ऑल दिस, जो रिमूव नहीं हो पाता, तो नंबर ऑफ डेज हमें कैसे पता चलता था, भाई ये जो करंट डे है और जो लास्ट डे जो था जब स्टॉक प्राइस बेसिकली इससे बड़ा था, वो दोनों का डिफरेंस ही तो बेसिकली हो गया नंबर ऑफ डेज फॉर 75, जब नंबर ऑफ डेज फॉर 75 विच इज़ द नंबर ऑफ डेज जब स्टॉक प्राइस 75 था या फिर उससे कम था, है ना। और इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम हिस्ट्री से एकदम लास्ट इंसर्टेंट एलिमेंट जो है उसको रिमूव करे जा रहे हैं। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेंटेन ए मोनोटोनिक स्टैक, मोनोटोनिक स्टैक, और मोनोटोनिक कौन सा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक, है ना। यहाँ पे देखो ना 100 80, फिर हमारा जब 75 पे थे 100 80 और क्या क्या बचा था, 60 और 70 बचा था, है ना, 100 80 60 और 70 बचा था। एंड देन राइट वी एलिमिनेटेड दीज गाइस, तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाता, 100 80 एंड 75 ऐसा कुछ हो जाता, राइट। जस्ट वॉच दिस स्टैक का प्लेलिस्ट दैट वी हैव डिस्कस सो फार, ये आपको प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल लगता। ओके, अब इसमें और ज़्यादा है, सीधा जंप करेंगे, उसको कोड करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक स्टैक चाहिए, पर स्टैक के साथ हमें और क्या चाहिए, देखो ये इंडिसेस हम कहीं पे शोर नहीं करना है, हमारे पास केवल प्राइसेस आ रही है, तो हमारे को उस स्टैक में प्राइस के साथ साथ वो दिन भी शुरू करना पड़ेगा, वो दिन भी स्टोर करना पड़ेगा। ओके, सो लेट मी डू दैट। सो विल से स्टैक ऑफ, और बेसिकली मैं एक वो बना लेता हूँ कि क्लास डे प्राइस, ठीक है, तो हर दिन और उसका प्राइस वो स्टोर कर लेंगे, तो स्टोर कर लेंगे, तो इंट डे एंड देन वी कैन ऑल्सो हैव अ इंट प्राइस। ठीक है, लेट मी कॉल दिस कंस्ट्रक्टर पब्लिक डे प्राइस, लेट्स कॉल दिस इंट डी एंड इंट पी। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी नाइस डिज़ाइन प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो मतलब ऑल्दो हम लोगों ने क्या यूजुअली हमारे पास एक एरे होता था, उस पर हम मोनोटोनिक स्टैक बनाने की कोशिश करते थे। हियर व्हाट वी हैव इज इट्स लाइक एरे का लास्ट वाला एलिमेंट हमें हर बार दिया जा रहा है, और उस पर बेसिकली हमें वाला जो अंदर वाला जो लूप वाला जो एल्गोरिथम लिखे जा रहे हैं तब से उसको अब इम्प्लीमेंट करना है, इसीलिए दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो देन प्राइस इज इक्वल टू पी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर क्लास। तो क्लास में बेसिकली हमें एक स्टैक बना लेंगे ऑफ डे प्राइस, सो लेट मी कॉल दिस स्टैक इज इक्वल टू, and then that's all we need, and we can also track our day as well. ठीक है, तो इनिशियली मान लेते हैं कि what we do, so basically stack is equal to new, not stack equal to, but stack equal to new stack। ठीक है, और बेसिकली हम क्या करेंगे ना, एक और चीज़ हम कर सकते थे, फॉर एग्जाम्पल जब हम अपना स्टैक शुरू कर रहे हैं, राइट, तो इसके लिए जो भी इसका दिन था, करंट दिन 0 है ना, और इसके आगे बस एक इंडेक्स बना देंगे -1 और लेट्स से इसका प्राइस विद 0, तो होगा क्या कि बस हमारा एल्गोरिथम काफ़ी यूनिफॉर्म हो जाएगा कि लेट्स से भी इफ़ वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट, राइट, इफ़ वी आर इन अ पोजीशन जहाँ पे हम एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं द स्पैन, देन व्हाट विल से, हे स्टैक के टॉप पे जो डे बच रहा है, जहाँ पे जब मेरा एल्गोरिथम ब्रेक हो गया, एंड द करंट डे, राइट, करंट डे 0, तो वी कैन डू बस 0 -1, तो इस केस में मेरा 1 डे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टॉक अबाउट दिस, राइट, लेट मी टॉक अबाउट दिस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे 5 था, ठीक है, यहाँ पे 5 था, और यहाँ पे फाइनली स्टैक के टॉप में क्या रह जाना चाहिए था, ये रह जाना चाहिए था 80 वाला। तो
तो हम क्या करते हैं 5 माइनस द 4 टू फाइंड द स्पैन एक्चुअली, राइट. सो इन दिस केस अब व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस एच केस के लिए बस यहाँ पे -1 शो के रख दो, दिस वी हैव डन मल्टीपल टाइम्स एंड देन वी कैन जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज बाय differentiating the current day and the day at the top, right? Okay. So now that we have done this, so we'll say stack dot push new day price, and price is 0, doesn't matter, -1 day. ठीक है. और एंड इनिशियल वी कैन से ऑल्सो कि अभी का दिन क्या है, अभी का दिन है बेसिकली -1. ठीक है. तो हमने आज का दिन पुश कर दिया, डे इज -1. ठीक है. दिस बेसिकली सही कि अभी बस मैंने अपना स्टैक इनिशियलाइज किया, अभी हमने कोई भी प्राइस अभी मेरे पास आया नहीं. ठीक है. नाउ व्हाट कैन हैपन इज कि लेट्स से प्राइस आया, तो जब भी प्राइस आएगा तो हम क्या करेंगे, ये डे को 1 से बढ़ा देंगे. हमने -1 से शुरू किया था, तो अभी हमारा डे क्या हो जाएगा, इस केस में -1 था, तो अगर इस केस में अब डे हो जाएगा 0. तो सही है ना कि अभी पहला प्राइस जब आएगा तो डे 0 का प्राइस आया होगा, राइट. एंड लेट्स राइट आवर्स यूजुअल स्टैक लॉजिक. सो बेसिकली वाइल ट्रू, राइट. तो अगर मेरा स्टैक अभी एम्प्टी है, ठीक है, अभी मेरा स्टैक अगर एम्प्टी है, तो ऑल वी हैव टू डू इज कि इस स्टैक में बेसिकली अपना नोड पहले पुश कर दो, राइट, विच इज़ न्यू डे प्राइस, एंड वी आर डूइंग व्हाट, डे एंड प्राइस, राइट, डे एंड प्राइस, डे एंड प्राइस. तो यहाँ पे ये भी डे होना चाहिए था और ये प्राइस यहाँ पे 0 होना चाहिए था. ठीक है. तो अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस इस करेक्ट वाले को पुश कर देंगे, which is basically day and the current price is जो इस फंक्शन में है, which is price. ठीक है. तो हाँ, लेकिन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे हमारा स्टैक कभी एम्प्टी नहीं होगा, राइट. हमने स्टैक में बेसिकली एक चीज़ तो रखी है विच इज़ -1 वाला, है ना. तो अगर हमारा स्टैक का साइज लेट्स से इफ द स्टैक साइज इज इक्वल टू -1, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट कैलकुलेट आवर स्पैन, राइट. तो स्पैन हमारा क्या हो जाएगा, वी कैन डू हियर, राइट. तो एक स्पैन वेरिएबल बना लेते हैं. तो लेट मी राइट स्पैन इज इक्वल टू 0 हियर इनिशियली, एंड देन हियर इन दिस केस, राइट, जब स्टैक का साइज -1 है मतलब उसके ऊपर बस एक वो -1 डे और प्राइस 0 वाला एलिमेंट बैठा हुआ है. तो वी कैन से स्पैन इज इक्वल टू द करेंट डे, राइट, current day minus or maybe you can just use stack dot peak dot day, राइट. तो अगर मान लो कि करंट डे मेरा 0 था, राइट, और स्टैक में कितना बैठा होगा, -1 बैठा होगा, है ना, यहाँ पे. तो ये हमारा जाएगा 0 माइनस -1, तो 0 + 1, तो ये हमारा +1 हो गया, है ना. एंड द मोमेंट इट गॉट +1, ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये डे हमारा स्पैन हमारा सही से कैलकुलेट हो गया, राइट. एंड देन व्हाट वी आर सेइंग, वी आर बेसिकली इन दिस केस देन इन आवर स्टैक वी नाउ हैव दिस थिंग्स, राइट, -1 with 0, and then we have the current day, let's say day is 0, and let's say यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ वाला, है ना, 0 और 100, है ना. और इसके लिए हमने वो स्पैन कैलकुलेट कर लिया है. तो ठीक है, तो वी कैन जस्ट ब्रेक फ्रॉम हियर एंड इफ दिस इज अभी हम क्या ना बस एक एलिमेंट के लिए कर रहे हैं. ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे. तो इस केस में बस हमें क्या करना है, यहाँ से बस हमें यहाँ से स्पैन रिटर्न कर देना. ठीक है. नाउ द कम्स रिस्क पार्ट. ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया. ठीक है, अब हमारे पास लेट्स से करंट प्राइस हमारे पास लेट्स से 80 आया. ठीक है, करंट प्राइस हमारे पास 80 आया. तो व्हाट वी डू, विल जस्ट टेक समथिंग फ्रॉम स्टैक, की स्टैक में टॉप में जो तेरे पास नोड है वो दे दे पहले तो. ठीक है, तो लेट मी टेक द नोड आउट. तो नोड आउट डे प्राइस एट टॉप इज इक्वल, टॉप बेसिकली स्टैक के टॉप पे. ठीक है, तो स्टैक डॉट पीक. ठीक है, एंड नाउ व्हाट वी नो कि इफ जो मेरा टॉप है, ठीक है, अगर मेरे टॉप पे भी लेट्स से टॉप का जो प्राइस है, ठीक है, लेट्स से इस केस में 100 था, राइट. तो हमें तो बाउंड होने की डिक्रीजिंग स्टैक बनाना है. तो अगर ये 100 बेसिकली मेरे करंट प्राइस से बड़ा है, ठीक है, इफ दिस प्राइस इज ग्रेटर देन व्हाट यू कॉल, इफ दिस प्राइस इज ग्रेटर देन द प्राइस दैट इज कमिंग इन विच इज द प्राइस, विच इज दिस प्राइस, है ना. ये अगर हमारे प्राइस से बड़ा है तो अपन ने क्या करना है, अपन ने बस, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जो भी स्टैक का टॉप पे प्राइस था वो प्राइस इससे बड़ा है, तो इसका मतलब वी कैन कैलकुलेट आवर स्पैन, राइट, वी कैन कैलकुलेट आवर स्पैन, बिकॉज उसका मतलब क्या होगा कि ये जो 80 है ये पीछे और दिन एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, है ना. तो वी कैन कैलकुलेट आवर स्पैन. तो हमारा स्पैन क्या हो जाएगा, स्पैन इज इक्वल टू डे
माइनस टॉप डॉट डे, है ना, एंड देन वी कैन जस्ट ऐड द करंट वन इनटू आवर स्टैक बिकॉज हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग स्टैक मेंटेन कर रहे हैं हम, एंड देन वी कैन ब्रेक आउट ऑफ दिस, एंड देन फाइनली आप यहाँ पे वो स्पैन सही से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट दिस। अदरवाइज क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे 70 था, ठीक है, तो हमारे स्टैक के टॉप पे ये लेट्स से 60 वाला भी हमने ऐड कर दिया था, 0 100 एंड देन 1 and 80 एंड देन वी आल्सो एडेड 2 and 60, ठीक है, 2 and 60 भी हमने ऐड कर दिया, हमारे पास 70 आया है, ठीक है, हमारे पास 70 आया है। तो डे हमारा क्या हो जाएगा, डे हमारा 2 था तो डे हमारा 3 हो गया। 3 पे हमने ये बोला कि भाई जो पहले देख ले कि स्टैक की साइज़ 1 है क्या, नहीं भाई स्टैक की साइज़ तो 4 है ना, और हमारे पास प्राइस कितना था अभी, लेट मी राइट इट हियर, तो डे इज इक्वल टू 3 और उसको डेट 3 में प्राइस क्या था, प्राइस था हमारे पास 70, ठीक है, प्राइस हमारे पास था 70। तो 70 प्राइस पे हमने बोला कि टॉप पे क्या है भाई, टॉप पे बता रहे हैं 2 और 60 है, ठीक है, डे 2 और प्राइस 60, ओके। तो टॉप का प्राइस क्या हमारे करंट प्राइस से बड़ा है, 60 70 से बड़ा नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप पे जो प्राइस है वो 70 से या फिर उसके बराबर है या फिर उससे छोटा है। तो व्हाट विल से इन दिस केस वी कैन जस्ट रिमूव दिस एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, है ना, वी कैन जस्ट रिमूव दिस एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, ठीक है। तो अब हमने इसको रिमूव कर दिया यहाँ से, ठीक है, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो अब क्या होगा, अब वापस से ये लॉजिक चलेगा, है ना, वापस ये लॉजिक चलेगा। फिर हमने टॉप पे पूछा कि अभी क्या है, टॉप पे ही बोलेगा 1 and 80, ठीक है। अब क्या दिखा हमें, स्टैक पे जो टॉप का प्राइस है 80 वो बेसिकली 70 से बड़ा है, तो हम इसके अंदर गए, तो स्पैन क्या हो जाएगा, 3 माइनस दिस डे इज 1, तो 3 - 1 is 2, तो स्पैन हमारा 2 हो गया और ये हमने इसको पुश कर दिया स्टैक में, विच इज़ 3 and 70, है ना, और स्पैन हमारा कितना हो गया, स्पैन हमारा 2 हो गया और हम यहाँ से ब्रेक कर गए और फिर हमने यहाँ से स्पैन रिटर्न कर दी 2, दैट्स इट, ठीक है। तो लुक्स लाइक आवर लॉजिक वर्क्स, लेट मी सी, या तो हम लोगों ने इसको डीबग भी काफ़ी कर लिया, लेट मी जस्ट रन दिस वंस एंड ब्रेक के आगे सेमीकोलन, it works, let me submit this and it works, right? So guys, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम था। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द स्टैक में जो हम लोग मॉडर्न स्टैक को जो 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं उसको आप अच्छे से समझते हैं, ये प्रॉब्लम आपको बहुत सिंपल लगता है, यू वुड हैव सॉल्व्ड इट लाइक 2 to 5 minutes only. Okay, so now that we have debugged this flow as well and this flow as well, let's talk about the time and space complexity. और अगर एक बस कंस्ट्रक्टर की कॉल की बात करें तो दिस विल बी कांस्टेंट एंड दिस ऑल्सो विल बी कांस्टेंट। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन कॉल टू स्टॉप स्पैन। लेट्स टॉक अबाउट ये फंक्शन जो कॉल हो रही है, इसका हमें इट मेक सेंस टू थिंक अबाउट कि अगर इसके n कॉल्स होते तो कितना टाइम लगता, है ना। तो n कॉल्स अगर होती तो हमें पता है कि दिस ईदर वी आर पुशिंग इनटू द स्टैक वन नोड और वी आर जस्ट पॉपिंग फ्रॉम द स्टैक। सो फॉर n कॉल्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n+n फॉर पुशिंग और पॉपिंग एनी एलिमेंट, तो वो हमारा ये हो जाता। एंड सिंस वी आर मेंटेनिंग अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक, मतलब डिक्रीजिंग वे में हम जो मेंटेन कर रहे हैं अपने स्टैक को, तो हो सकता है कि सारे एलिमेंट्स डिक्रीज ही होते जाते हैं, वो हमारा स्टैक फिर फुल हो जाता है n कॉल्स के बाद, n एलिमेंट्स उससे बढ़ जाते हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हमारी लीनियर हो जाती। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और एग्जांपल वॉक थ्रू मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, तो वो आप अपन नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ब्रेक करते हैं एंड आई सी यू विद अनदर प्रॉब्लम वेरी सून। बाय।